वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का जीवन में, जगत में, संसार और शरीर में अवलोकन करते हुए, उन पर विचार चिंतन मनन करते हुए भगवान के साथ में अपनी आत्मा को, अपने अंतकरण को जोड़ें, जोड़कर हृदय को पावन करें, अंतकरण को संस्कारित करें। ये जीवन प्रभु की महान देन है। इस जीवन को पाकर मनुष्य को, मनुष्य के लिए जो करने लायक कर्म है, जिनको ईश्वर आदेश करते हैं, उन कर्मों को उसे प्राथमिक रूप से करना चाहिए। ईश्वर मनुष्य को स्वयं को जानने का, जगत को जानने का और परम आनंद मोक्ष पद को पाने का उपदेश करते हैं। ये मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। बाकी जितने भी सांसारिक लक्ष्य, जितने भी भोग हैं, वो सब इसी परम योग, आत्मा परमात्मा की परम उपलब्धि, परम ज्ञान, परमानंद की प्राप्ति के निमित्त है, इसके लिए रचे हैं। तो से सब कार्यों को करते हुए हमारे मन में प्रमुख उद्देश्य स्वयं को जानना, ईश्वर को पाना होना चाहिए। सो आइए इसी भाव को भीतर रखते हुए किसी अनुकूल आसन को लगाएं। जिस आलती पालथी में आप स्थिर होकर बैठ सकें, उसमें बैठ जाएं। जैसा विगत दिवस के श्लोक में हमने पढ़ा था, वैसे ही कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें और सहज कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और उसके साथ में स्वयं की आत्मा को जोड़े। श्वास को शरीर में अनुभव करने वाला केवल आत्मा है।
वही आत्मा हम है। ये जो हम शब्द है ये आत्मा का लक्षण है। जिस शरीर में हम बोलने वाला है उस शरीर में आत्मा होगा। जैसे धुआं और अग्नि। धुआं कभी बिना अग्नि के नहीं होता। वर्षा कभी बिना बादल के नहीं होती। धरती पर प्रकाश उजाला धूप कभी बिना सूर्य के नहीं होती। धरती पर अंधेरा काली रात कभी भी रात्रि के बिना नहीं होती। और रात में प्रकाश बिना चंद्रमा के नहीं होता। चांदनी बिना चंद्रमा के नहीं होती। ठीक इसी प्रकार शरीर में जो मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला तत्व है वो आत्मा है। शरीर में जो क्रियाएं देखने को मिलती हैं वो शरीर में रहने वाले आत्मा के कारण है। तो श्वास को अनुभव करने वाला भीतर से बोल उठता है कि मैं श्वास को अनुभव कर रहा हूं। जब कोई पूछता है तो आप सब श्वास को अनुभव कर रहे हैं। मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे। मतलब है कि सब शरीरों में आत्मा है और वो आत्मा हम हैं। इसको बार बार अनुभव करने से, इस पर बार बार विचार करने से, इस पर बार बार चिंतन मनन करने से इस आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। जो जो स्वरूप समझ में आता है त्यों त्यों इससे संबंधित जो संदेह संशय है वो मिट जाते। उसके बाद में साधक साधिका योगी योगाभ्यासी अपनी आत्मा के स्वरूप को जान करके शरीर से अलग स्वयं को जानने समझने लगता है। सो बाहर से भीतर श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे ले, बिल्कुल जल्दबाजी न करें और श्वास को अनुभव करें। जितनी भी इंद्रियां अंतःकरण है बहिष्करण है ये सब साधन है विषयों को जनाने के। जो बाहर से श्वास नथुनों से भीतर आ रही है प्राण वायु ये विषय है। ये विषय है घ्राण इंद्रिय का। इस श्वास में इस हवा में सूक्ष्म गंध है जिसे दिव्य गंध बोलते हैं। जो बहुत ध्यान देने से चित्त को एकाग्रचित करके दोनों नथुनों के अग्रभाग पर मन को लगाने से महसूस होती। जैसे दिव्य प्रकाश की हमें अनुभूति होती है, दिव्य नाद सुनाई देता है, दिव्य रस का अनुभव हम करते हैं, वैसे ही दिव्य गंध की भी अनुभूति होती है। तो शरीर में अनुभव तो केवल चेतना करता है, लेकिन अनुभव कराने का काम अंतःकरण और बहिष्करण इंद्रियां करती। इंद्रियां विषयों को जनाती। तो ये बाहर से भीतर आने वाली जो श्वास है ये विषय है।
और इसको जनाने वाली घ्राण इंद्रिय और त्वचा इंद्रिय जो इसके स्पर्श को जना रही है, वायु के स्पर्श को, वायु के स्पर्श को त्वक इंद्रिय से ही जाना जाता है। तो घ्राण इंद्रिय और त्वक इंद्रिय, ये दोनों इंद्रियों से जो तरंगे उठ रही हैं, वो तरंगे मन द्वारा मस्तिष्क में, चित्त में जा रही है। चित्त उन तरंगों से तरंगित होकर ये जान रहा है कि बाहर से भीतर श्वास आ रही है। तो इस प्रक्रिया पर ध्यान दें कि जानने वाला आत्मा है और आत्मा वृत्ति को जानता है। आत्मा वृत्ति को जानता है, अपने आप को भी जानता है कि मैं जान रहा हूं। अपने आप को इसी रूप में आत्मा जानता है कि मैं जान रहा हूं कि मैं हूं, क्योंकि और किस रूप में आत्मा अपने आप को जानेगा। आत्मा रंग रूप वाला नहीं है, आत्मा आकार भार वाला नहीं है, आत्मा मीठा खट्टा नहीं है, आत्मा कड़वा चरपरा तीखा नहीं है, आत्मा गंध वाला सुगंध वाला दुर्गंध वाला नहीं है, आत्मा शब्द वाला ध्वनि वाला नहीं है, आत्मा स्पर्श करने योग्य नहीं है, आत्मा का स्पर्श ही नहीं है क्योंकि वो निराकार है। तो इसलिए ये सोचना कि आत्मा की अनुभूति हमें ऐसी हो जैसे श्वास की हो रही है, जैसे दिव्य प्रकाश की हो रही है, जैसे दिव्य ध्वनि नाद की हो रही है, जैसे दिव्य रस की अनुभूति होती है, दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति आत्मा की हो, ऐसा सोचना तो बिल्कुल गलत है। ये तो सिद्धांत और आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध है। ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि दिखाई वो चीज देती है जिसमें रूप गुण हो, आत्मा में रूप गुण नहीं है। सुनाई वो चीज देती है जिसमें प्रकंपन हो, जिसके अंदर स्पेस हो और जिसके अंदर चीजें आपस में टकराती। आत्मा में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आत्मा किसी से टकराए, उसमें स्पेस होता हो। नहीं, वो तो निराकार चीज, उससे न कोई टकरा था न वो किसी से टकरा। इसलिए आत्मा की अनुभूति का जो प्रकार है, वो शास्त्रकारों ने यही बताया कि आत्मा अपने आप को ऐसा अनुभव करता है कि अस्मि इति, मैं हूं। और कैसा हूं? अणु, अणु स्वरूप हूं। अणुरात्मा, आत्मा अणु है। ये भी ज्ञान के द्वारा ही समझ में आता है, लेकिन स्वयं का अनुभव अपने होने का तो सबको होता है। इसी अनुभव को बार बार करके पकाया और समझा जाता है। उससे सारी समस्याएं, सारे भीतर के भेद खुलते चले जाते हैं। जो शरीर को आत्मा मान के व्यवहार करने से जो तमाम प्रकार की समस्याएं जीवन में उदित होती, उन सब का अस्त हो जाता, उस सब का अंत हो जाता है। सो आई, अब श्वास को भीतर लेते हुए इस प्रक्रिया के अनुसार आप अनुभव करेंगे।
कि श्वास को जानने वाले तो आप हैं, श्वास से उठी तरंग को जानने वाले आप हैं। जानने वाली आत्मा है, जो जानी जा रही है वो वृत्ति, वो तरंग, वो श्वास की अनुभूति है। और जिसके द्वारा वो जानी जा रही है वो चित्त है, अंतःकरण है, वो इंद्रियां हैं। और जो जानने में आ रहा है वो वायु है, वो विषय है। और ये जो सारी शरीर में जानने की प्रक्रिया है, जो कई शरीर के अंग प्रत्यंगों के द्वारा हो रही है, इन सबको बनाने वाला ईश्वर भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। इस भाव में स्वयं को रखते हुए अब 3-4 बार आप लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर उसके बाद दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश सुनना प्रारंभ करेंगे। 3-4 बार श्वास धीरे धीरे लेने छोड़ने से शरीर में गंभीरता आएगी और इंद्रियां अंतर्मुखी होगी और दिव्य नाद सुनाई देने लगेगा और दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगेगा। मन को काक तालु पर, कंठ में लगाने पर और कान के आकाश में, कान के आकाश में मन को ले जाने पर। सो इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। जब 2-3 मिनट ये कर लें, उसके बाद में प्रभु के नाम ओम का मानसिक जप प्रारंभ कर दें। श्वास को गौण कर दें, बाहर से धीरे धीरे श्वास को लेकर रोक दें। रोक करके ओम का मानस जप करें। पूरे शरीर को दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश सबको अनुभव करते हुए और भीतर एक भाव रहे कि मैं अनुभव करने वाला आत्मा हूं। बस इस प्रयोग को 5-7 मिनट करेंगे आप। कीजिए। ओ
ओ ओ इस प्रकार प्रभु नाम का स्मरण करते हुए दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश, दिव्य गंध का अनुभव करते हुए इन सब का अनुभव करने वाले स्वयं आत्मा को जानते हुए, अनुभव करते हुए कि इन सब का अनुभव मैं कर रहा हूं इस रूप में, परमात्मा जीवन के आधार हैं, संसार के सर्वाधार हैं, उन्हीं से जीवन मिला है, जो कुछ है सब प्रभु का ही है। इस भाव को भीतर रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु के प्रति हृदय के भावों को, कृतज्ञताओं को अर्पण करें और फिर धीरे धीरे भीतर से स्वयं को बाहर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से स्वयं को स्क्रीन पर लाएं। ओ ओ देखिए, पीछे से हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का 8वां श्लोक चला आ रहा है। 8वें श्लोक के अंदर ध्यान में बैठने की स्थिति, इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया और मन के द्वारा इंद्रियों को अंतर्मुखी करके चित्त से जोड़कर चित्त के द्वारा ब्रह्म भाव के नौका में स्वयं को बिठाने की प्रक्रिया। संसार में जो दुख हैं, क्लेश हैं, अविद्या अज्ञान के कारण मिलने वाले नाना प्रकार के दारुण दुख है, उन सब से बचने की प्रक्रिया, जीवन के उद्धार की प्रक्रिया इस 8वें श्लोक में पीछे बताई। हमने पढ़ा, समझा, प्रयोग भी किया। अब इसके आगे के शेष भाग को हम करेंगे। पीछे ओम की महिमा, प्रभु के नाम के जाप के महत्व को समझा हमने। अब आगे इसमें वैराग्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो इस प्रकार से हैं। आशा तृष्णमय, आशा जो है वो तृष्णामय है, उसी को नीचे खोल के समझा रहे। आशा नाम नदी मनोरथा जला, तृष्णा तरंगाकुला, राग ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य ध्रुम ध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोतुंग चित्ता तटो, तस्याः पारगता विशुद्ध मनसा, नंदन्ति योगीश्वरा। ये भर्तृहरि के वैराग्य शतक के श्लोक हैं। इनका अभिप्राय है, आशा नाम की एक नदी है।
आशा नाम नदी मनोरथा जला। और उस आशा नाम की नदी में मनोरथ ही जल के समान है। आशा नाम की नदी में मनोरथ का जल भरा रहता है, मतलब इच्छाओं का सागर लहराता रहता है। तृष्णा की तरंगों से वह नदी बहुत ही आकुल व्याकुल रहती। आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, परसों वो मिल जाए, इस चीज की तृष्णा की तरंगों से ये नदी निरंतर आकुल व्याकुल बनी रहती। राग रूप ग्राह उस नदी में रहता है। जो राग है वो ग्राह यानी मगर की तरह है, और वो उस नदी में रहता है। उस राग रूपी ग्राह का भोजन ये व्यक्ति बनता रहता है। जब किसी चीज में हमारा राग हो, और उस चीज में, क्योंकि राग उसमें होता है जिसमें हमें सुख नजर आता हो, सुख और सुख की वस्तु में राग होता है। तो जब आदमी उससे आसक्त हुआ उस भोग की ओर दौड़ता है तो वो राग उसे ग्रस लेता है। राग के कारण ही आदमी उस वस्तु की ओर भागता है, नहीं तो सभी सुख क्षणभंगुर है। वितर्क रूपी पंछी, वितर्क कहते हैं विकारों को, कुपथगामी विचारों को, मनुष्य को शांति के कल्याण के मार्ग से भटकाने वाली वृत्तियों को वितर्क कहते हैं। तो वितर्क रूपी पंछी यानी विचार उस नदी में उड़ते रहते हैं। किस नदी में? आशा नाम मनोरथा जला, जो आशाओं की नदी है और मनोरथों के जल से भरी हुई है। वह नदी ऐसी वेगवती है कि धैर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकती है। धैर्य रूपी वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, इतनी तीव्र वो नदी बहती है। जैसे तट पर कोई स्थिर पेड़ पौधा हो और नदी में जब वेग आता है तो अपने तटों को भी काट देती है और वहां स्थिर पेड़ पौधों को बहा के आगे ले जाती। तो जब ये आशा की नदी में वेग आता है, जब तृष्णा जागती है, धन की तृष्णा, तो आदमी कोई भी गलत काम करने में पीछे नहीं रहता। तो ये आशा की जो नदी है, आदमी में जो धैर्य का वृक्ष, धैर्य की भावना है, उसको ये आशा लालच स्वार्थ की नदी उखाड़ फेंकती और आदमी पाप में लिप्त हो जाता है। और दिन भर जीवन भर मनुष्य के अंदर ये द्वंद्व और ये कार्य चलता रहता है। जो इस आशा नाम की नदी से लड़ जाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं जीत पाते वो इसमें बह जाते हैं और नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, दीनहीन होकर जीवन जीते हैं। फिर आगे कहा, उसमें मोह रूपी भंवर पड़ते रहते हैं। ये आशा रूपी जो नदी है उसमें मोह रूपी भंवर पड़ते हैं। भंवर नदी में इतना खतरनाक होता है कि जो भंवर में चला गया वो कभी वापस नहीं आता। मोह को साक्षात शास्त्र में अविद्या कहा है। जो अविद्या के मोह में, जो अविद्या से उत्पन्न मोह के जाल में फंस जाता है, वो समझो नदी के भंवर में फंस गया और भंवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं।
वैसे ही जो मोह में गहरा उतर गया वो भी सबके बीच में रहता है, लेकिन सबके बीच में रहता रहता ऐसा जैसे कोई लकड़ी में घुन लग जाता है। वो मोह उसके दिमाग में इस प्रकार से घुन की तरह उसको दीमक की तरफ पोला कर देता है, फोफरा कर देता है कि आदमी बड़े से बड़ा अपराध कर डालता है, मर जाता है, मार देता है, आत्महत्या कर लेता है, बड़े बड़े अपराध कर लेता है और जीवन लीला को तमाम बर्बाद कर देता है। इसी को मोह रूपी भंवर कहते हैं। आदमी जब गुस्से में आता है, किसी को बचाने के लिए किसी को मार देता है। आदमी जब अपने लोभ की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उस लोभ में मोहित होकर उस वस्तु में मोहित होकर उस वस्तु की प्राप्ति में जो भी बाधक हो उसको मौत के घाट उतार देता है। और दिन रात ये चीजें हम समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर देखते हैं, किस प्रकार से मोहरूपी भंवर में सारी दुनिया, पूरा जगत फंसा हुआ है। उसे पार करना बहुत कठिन है, बहुत गहरी बात है ये। उसके चिंता रूपी किनारे, मोह रूपी नदी के, आशा नाम की नदी के, उसके चिंता रूपी किनारे हैं। जो आशाओं के जाल में फंसेगा और जो मनोरथों के जल में डूबा होगा और जो तृष्णा की तरंगों को स्वयं में अनुभव करता होगा, उसके जीवन में आकुलता व्याकुलता ही बनी रहेगी और उसके मन में सदैव चिंता के भाव पैदा होते रहेंगे। तो जिसके भीतर ये नदी बहती है, उसके नदी के किनारे चिंता रूपी भावों से भरे रहते हैं, चिंताएं बनी रहती, अब ये होगा, अब वो होगा। तो चिंता रूपी किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ऊंचे ऊंचे का मतलब है कि चिंताओं में हमेशा डूबा ही रहता है, उनसे बच ही नहीं पाता। विशुद्ध मन वाले योगी जन जब उसे पार कर लेते हैं, इस नदी को, तब उन्हें विशेष आनंद की प्राप्ति होती। जो पार नहीं कर पाते वो संसार में डूब जाते, उनका जीवन जन्म सब तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसलिए बड़ी प्यारी बात आचार्य शंकर कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किम अस्ति, गुरोः कृपालो कृपया वदइत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। कह रहे हैं, हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि अपार संसार रूपी समुद्र में, अपार संसार रूपी समुद्र में, अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए आश्रय क्या है। समज्जतो में शरणम किम अस्ति, मेरे डूबते हुए के लिए आधार क्या है। गुरु कृपालु कृपया वदई तत्, विश्वेश पादाम्बु जदीर्घ नौका। तो उत्तर में विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी यानी ज्ञान भगवान का आश्रय में रहना ही इस संसार सागर के
सम यानी अच्छी प्रकार तरण में जहाज के समान सहायक होता है। नोट: भगवान के चरण व हाथ आदि कथन करना यह मानव भाषा की शाब्दिक दरिद्रता का ही परिचायक है। सभी भाषाओं के नए और पुराने सभी उत्तम ग्रंथों में ऐसे कथन भरे पड़े। इस उपनिषद में भी आगे ऐसे बहुत कथन है। तो जहाँ चरण शब्द आते हैं, इनका अभिप्राय भगवान के गुण कर्म स्वभाव है। तो आचार्य शंकर की इस बात से, श्लोक से ये भाव निकलता है कि जो गुरु का ज्ञान है, गुरु तो परम गुरु परमात्मा है, उनके बाद में गुरु हमारे ऋषि मुनि हैं, और उनके बाद में अध्यापक गुरु है। तो इनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा ज्ञान पाने की प्रार्थना करें जिससे संसार रूपी समुद्र में डूबने से बच जाए। और वो ज्ञान क्या है जो सारे गुरु बताते हैं? भगवान के चरण कमल का यानी गुण कर्म स्वभाव का चिंतन, ईश्वर के आदेश का जीवन में पालन, आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जीवन को जीना और अंतकरण को पावन पवित्र बनाना, यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अब अगला श्लोक हम कल करेंगे। यहां से ध्यान साधना की पूरी प्रक्रिया चलेंगी। पीछे हमने मुख्य रूप से उसमें आसन की बात थी, अब आगे इस 9वें श्लोक में प्राणायाम की बात है। इसको आगे समझेंगे। अब ध्यानस्थ होकर 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे। इस श्लोक में जो ऊपर आपने समझा उस पर आप विचार करेंगे। आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें इस जीवन के निर्माण, उत्थान, कल्याण की, और भगवान का धन्यवाद करें मनुष्य जीवन के लिए। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और आत्मचिंतन करते हुए जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के कल्याण के लिए इन भावों से स्वयं को सराबोर रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम।